हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए, हम कहाँ चल रहे हैं। हम चल रहे हैं शीतला माता की पूजा करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि शीतला माता को बासा ही खाना चढ़ता है, तो हम एक रात में पहले पूरी सामग्री पूजा की और खाना पीना बना के रख लेते हैं। तो इस तरीके से हुई थी मैं रेडी, और ये मैंने पूरा प्रसाद बना के रख लिया है। तो प्रसाद में गुलगुले हैं, भजिया है और हलवा है, पूड़ी है और ना मीठा है। इस तरीके से माता का पूरा श्रृंगार है। तो मैंने सारा श्रृंगार एक पन्नी में भर के रख लिया था और एक प्लेट में मैंने प्रसाद की थाली लगा ली थी। इसके बाद हम पहुंच गए हैं देवी जी। तो बोलिए शीतला माता की जय। और शीतला माता का जो भी भोग लगता है वो मतलब बासा भोग लगता है, ठंडा भोग लगता है, तभी माता हमारे ऊपर खुश होती हैं। हम कभी कोई भी चीज़ जिस दिन हम पूजा करने जाते हैं उस दिन हम खरीदते नहीं हैं। एक दिन हमें पहले लाके अपने घर में वो चीज़ें रखना पड़ती है। जो भी आपको बनाना है घर पे बनाना पड़ता। तो बस देखिए, मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मैंने अपनी जगदम्बे माता को जल चढ़ाया, शीतला माता को, और बस इसी तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं किस तरीके से पूजा कर रही हूँ शीतला माता की। देख रहे हैं, मैंने माता को जल चढ़ाया, इसके बाद मैं माता को चुनरी चढ़ा रही हूँ। फिर श्रृंगार है, पान है, बतेसा है, फूल है, और माता के लिए ना 10-10 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। जो हम शीतला माता की पूजा करते हैं उसकी विधि थोड़ी सी दूसरे टाइप से है। हमें इसमें देखिए, मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगी। मेरे को बिल्कुल ठंडी अगरबत्ती, ठंडा मतलब दिया भी ले जाएंगे, अगरबत्ती भी ले जाएंगे, लेकिन हमें जलाना नहीं है। क्योंकि हम ना सारी चीज़ें ठंडी ठंडी माता को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तभी हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे घर में बरकत रहती है। कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। तो शीतला माता की पूजा करना बहुत शुभ होता है, बहुत लाभदायक होता है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ शीतला माता की पूजा आप लोग ज़रूर करा करेंगे। होली के 6वें दिन खाना बनाया जाता है और 7वें दिन पूजा की जाती। कई लोग अष्टमी के दिन भी पूजा करते हैं, लेकिन मैंने जब से व्रत स्टार्ट किया है तब से मैं 7वीं के दिन ही करती हूँ पूजा। तो माता के लिए बासा ही खाना चढ़ता है। तो पान है, बतेसा है, गुड़ है, आपकी जो श्रद्धा हो माता को चढ़ा दो। और एक बात का और आप लोग ध्यान रखें, आप लोग ध्यान रखें, माता का जो भोग बनता है ना वो हमें भी खाना पड़ता है। और हमारे घर में चाहे कितने बड़े से बड़े मेहमान आ जाएं और चाहे कितनी सी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन हमें ना चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है। क्योंकि माता को ना बासा ही भोजन चढ़ता है और बासा ही भोजन हम खाते हैं। जब तक हम बिल्कुल 12 बजे तक चाय भी नहीं पी सकते हैं हम किचन में, जब तक माता की पूजा करके नहीं आ जाते हैं, माता का पूरा घर का पूजा नहीं कर लेते हैं। ठंडा पूजा घर में भी करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो मैं माता को 10-10 बिंदी लगा रही हूँ, 10 सिंदूर की, 10 घी की, 10 हल्दी की, 10 मेहंदी की। तो ये सारा हमें माता को, दशा माता को इस तरीके से तिलक करना पड़ता है माता की। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखें आप लोग, और वीडियो देखना ना भूलें। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। कि अगर आपको पता नहीं है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों को टाइफाइड हो रहा है, माता निकल रही हैं, पीलिया हो रहा है, तो ये सप्तमी का व्रत एक ऐसा व्रत है कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको ना कभी आपके घर में इस तरीके से कभी भी माता रानी के आशीर्वाद से ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी। तो शीतला माता का व्रत करना बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। और मैं हाथ में हल्दी लेके इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ना अब हमारे घर से माता रानी का मंदिर बहुत दूर है। हमारे घर से ना माता रानी का मंदिर थोड़ा सा दूर है। तो हम गाड़ी से गए थे, तो इतना सारा सामान लेके नहीं जा सकती थी। तो कुछ मैंने पन्नी में सामान रख लिया था, और प्लेट भी ना मैंने छोटी वाली रख ली थी कि जिससे कि जितना हमारा हो सके, क्योंकि गाड़ी में बैठ के सामान पकड़ना और फिर रास्ता भी सही नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। तो इस तरीके से मैं माता रानी को लौंग है, इलायची है और ना ये सारी चीज़ें माता को चढ़ाना पड़ती है, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बरकत बनी रहे। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ पूजा। आप लोग शीतला माता की किस तरीके से पूजा करते हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारी ये बड़ी देवी का मंदिर इतना सच्चा मंदिर है, और इतना मतलब अब मैं आपको बताऊँ कि नवरात्रि में तो आपको यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी भीड़ होती है कि हम लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं नवरात्रि में जल चढ़ाने के लिए। कई बार क्या होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक दूसरे के ऊपर पानी पड़ जाता था जल चढ़ाते चढ़ाते। इतनी भीड़ रहती हमारी बड़ी देवी दरबार में। अगर आप लोग दमोह से जुड़े हो तो आप लोगों को पता होगी कि हाँ, हमारी जो बड़ी देवी जी का दरबार है वहाँ पे कितनी भीड़ पड़ती है। तो ये देखिए, नारियल भी मैं माता रानी के लिए
ऐसे ही रख दूँगी इस तरीके से उसार के कि माता से जो भी प्रार्थना हो आप बोलें और माता को नारियल अर्पण करें, नारियल चढ़ाएं। इस तरीके से सारी पूजा हो जाएगी। और भी मंदिर में भगवान जी हमें उनको भी भोग लगाना है, लेकिन उनको भी हमें ठंडा ही भोग लगाना। ये माता रानी को मैंने श्रृंगार रख दिया है। आप एक बात का ध्यान रखें कि आप सप्तमी के दिन सभी भगवान को भोग लगा सकते हो, बट बासा भोग लगाना। तो देखिए ये मैंने पूड़ी ले ली है, मतलब अठवाई ले ली। इसी के ऊपर मैंने हलवा है, भजिया है, गुलगुला है, सारी जो मैंने प्रसाद बनाया पूरा प्रसाद इकट्ठा करके, पापड़ भी लेके गई थी मैं और दही भी लेके गई थी। मैंने माता को अर्पण किया। दही बहुत ठंडा होता है, वैसे माता को लपसी चलती है, लपसी बोलते हैं, लपसी चढ़ाई जाती है। लेकिन मैंने अभी शुरू से ही मैंने ऐसे ही वाला भोग चढ़ाया है माता को। लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी, मैं भी चढ़ाऊँगी माता के लिए लपसी बना के। मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैं सीखूँगी अपने बड़ों से, फिर मैं भी चढ़ाऊँगी। तो मैंने माता को भोजन उनके चरणों में सौंपा है कि माता रानी आप इस भोजन को ग्रहण करो और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दो, हमारे बाल गोपालों को आशीर्वाद दो, सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। तो इस तरीके से हमारी पूजा हो रही है कंप्लीट। आप लोग कैसे करते ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आपका क्या फ़र्ज़ है कि आपको वीडियो देखना है। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहें। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो आप लोगों को थोड़ी सी बोर लगती हैं वीडियो में कि भाई ये इतना सारा दिखा रही है, लेकिन ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए रहती हैं। तो आप रक्षा सूत्र का धागा भी चढ़ा दें, जो मनोकामना की हो वो बोल के। और इसके बाद ना मुझे क्या करना है, मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि हम जैसे ही बड़ी देवी जी के दरबार के बाहर निकले थे तो बहुत सुबह हम लोग पूजा करने गए थे। ये बहुत ठंडे टाइम, बहुत सुबह टाइम पूजा की जाती है। तो मैंने वहाँ पे सूर्य नारायण भगवान जी को अर्घ भी दिया और इसके बाद हम गाड़ी में बैठ के आए। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ एंजॉय कीजिए और बने रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सूर्य भगवान को अर्घ देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे जो गुरु महाराज जी लोग बोलते हैं, अगर जो व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है। तो मेरा माता रानी से अपने मैंने सीधे पल्लू की साड़ी पहनी थी, तो जो हमारे सीधे पल्लू का छोड़ होता है उससे अगर हम माता रानी के पैर पड़ते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं तो सीधे पल्लू की साड़ी एक ऐसी वो है कि आपको यकीन नहीं मानो कि सीधे पल्लू की साड़ी पहनती थी कई महिलाएं तो कभी ज़्यादा इतनी दुख तकलीफ परेशानी नहीं होती थी। वो हमारा आंचल कहलाता है। तो उसी आंचल से मैंने माता रानी से आशीर्वाद लिया। और बस इस तरीके से हमारे यहाँ पे और भी भगवान जी हैं, मैंने उनको भोग लगाया। शंकर भोलेनाथ जी हैं और हमारे साथ में और भी देवी देवता, सबका मैंने आशीर्वाद लिया और सबको मैंने भोग लगाया। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ अंत तक। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और ना वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना बोलें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो बोलिए जय शीतला माता की।